आप सभी का मेरे इस चैनल भक्ति डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के पहले चरण में हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव जी के कुछ महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम भगवान शिव के अवतारों की बात करते हैं तो वे सभी अवतार भागवत पुराण में उल्लिखित हैं और उन्हें शिव पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं भगवान शिव जी के कुछ अवतारों के बारे में। हालांकि भगवान शिव के कई अवतार हैं जो समस्त संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान महादेव जी हमारे समस्त ब्रह्मांड के प्रभु हैं। वे त्रिकाल ज्ञान के धनी हैं और सभी देवताओं के अधिपति हैं। महादेव जी के अवतारों में शांत और धर्म का प्रतीक शिवलिंग, अग्नि के प्रतीक अग्निदेव, समुद्र का प्रतीक समुद्र मंथन और आदि शामिल है। भगवान शिव के अनेक अवतार हैं जिनमें महादेव अवतार भी एक है। महादेव शब्द का अर्थ होता है बड़े देवता। महादेव अवतार को महाकाल और त्रिपुरांतक अवतार भी कहा जाता है। इस अवतार का संबंध महाकाल रूप से है जो अनंतकाल का एक प्रतीक है। महादेव अवतार की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। असुर तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अपनी रक्षा के लिए तीनों लोकों में निर्मित त्रिपुरासुर नामक 3 नगरों को बनाया था। इन नगरों के अधिपति तारकासुर को मारना नामुमकिन था। तब भगवान शिव ने अपने महाकाल स्वरूप में आकर उनसे लड़ाई की और तारकासुर का वध किया। इस युद्ध में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के अलग अलग शरीरों को एक साथ जोड़कर त्रिपुरासुर का वध किया। इस युद्ध के बाद से भगवान शिव को महादेव अवतार के रूप में जाना जाता है। इस अवतार में भगवान शिव की तीसरी आंख होती है जो अनंतकाल की प्रतीक है। इस रूप में महादेव ने अपनी महानता के साथ संसार के सभी तत्वों का निर्माण किया। उन्होंने सभी वस्तुओं को अपने शरीर में समाहित किया था जिससे उन्हें विश्व का संचार करने की शक्ति मिली थी। इस रूप में महादेव दुनिया के सभी तत्वों का उनके शरीर में समाहित होने का प्रतीक है। उनका शरीर हमेशा ताजगी से भरा रहता है जो उनकी दिव्यता और महानता को दर्शाता है। महादेव अवतार अपनी दिव्य शक्तियों और सामर्थ्य के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अवतार समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ मिलकर संसार की सृष्टि करते हैं। यह अवतार सारी सृष्टि के नियंत्रण और आरंभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे भगवान शिव के तांडव अवतार के बारे में। भगवान शिव के तांडव अवतार के बारे में सुनकर हम सबके मन में एक भयानक स्वर उठता है। यह अवतार शिव के सबसे विक्रमी और विकट रूपों में से एक है। तांडव अवतार में शिव जी अपनी लाश लेकर तांडव नृत्य करते हुए दिखते हैं। वे अपने बाल खोलते हुए, अपने गले में नग का हार पहनते हुए और उनके दोनों हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए दिखते हैं। तांडव अवतार का महत्व भगवान शिव के शक्तिशाली और विक्रमी स्वरूप को दर्शाता है। इस अवतार के द्वारा उन्होंने संसार के समस्त शत्रुओं को चुनौती दी है और अपने भक्तों की रक्षा करते हुए देवी देवताओं के बीच महायुद्ध लड़ा है। भगवान शिव के तांडव अवतार में भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। इस अवतार में वे अत्यंत भयंकर और विनाशकारी होते हैं। इस अवतार के द्वारा भगवान शिव जी अपने भक्तों को संसार को अंधविश्वासों से मुक्त करते हैं और उन्हें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तांडव अवतार भगवान शिव के द्वारा समस्त भक्तों को उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उनको संसार में कोई भी बुराई से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। भक्त इस अवतार को भगवान शिव के अद्भुत शक्ति और ताकत का प्रदर्शन मानते हैं
और इसके द्वारा उन्हें शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भगवान शिव के नटराज अवतार के बारे में। नटराज अवतार भगवान शिव के महत्वपूर्ण अवतारों में से एक है। इस अवतार में भगवान शिव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं और इसलिए इस अवतार को नटराज अवतार कहा जाता है। इस अवतार में भगवान शिव के 4 हाथ होते हैं, जिनमें उनकी बड़ी शक्ति का दर्शन होता है। इस अवतार में भगवान शिव के भक्तों को उनकी साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। नटराज अवतार की कहानी भगवान शिव के भक्तों को उनकी साधना के लिए प्रेरित करती है। यह अवतार उनको याद दिलाता है कि संसार का सारा नृत्य भगवान शिव के नृत्य से होता है और वे अपनी साधना के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहें। इस अवतार का महत्व उन लोगों के लिए बहुत उच्च होता है जो नृत्य से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भगवान शिव के रुद्र अवतार के बारे में। भगवान शिव के अनेक अवतारों में रुद्र अवतार भी एक है। रुद्र शब्द का अर्थ होता है त्राणा करने वाला या दोहक नाश करने वाला। इस अवतार में भगवान शिव अपने दुष्ट विरोधियों को नष्ट करने के लिए उनसे लड़ते हैं। रुद्र अवतार की शुरुआत ऋषि दक्ष के अत्याचारों से हुई थी। दक्ष ने अपनी पुत्री सती को अपमानित किया था, जो भगवान शिव की पत्नी थी। सती ने अपने शरीर को देह त्याग कर अपनी आत्मा को हवन कुंड में समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने इस अपमान का बदला लेने के लिए रुद्र अवतार धारण किया। रुद्र अवतार में भगवान शिव अत्यंत क्रोधी होते हैं और उनके तीखे आंखों से आग निकलती है। उनकी आवाज धरती को हिला देती है और उनकी ताकत असीम होती है। रुद्र अवतार में भगवान शिव दुष्टों को नष्ट करने के लिए तरह तरह के विनाशकारी विष, अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करते हैं। रुद्र अवतार को अधिकतर शिव भक्त मंत्र तथा तंत्र शास्त्र में बहुत महत्व दिया जाता है। रुद्र अवतार की पूजा से भक्तों के जीवन में आने वाली बुरी समस्याओं से निजात मिलती है। रुद्र अवतार में भगवान शिव की शक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। इस अवतार में भगवान शिव के दिव्य गुण और महत्व को समझने से भक्तों को शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। रुद्र अवतार की पूजा के लिए अनेक उपाय हैं। रुद्राभिषेक, लिंगाभिषेक और रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों को शिव की कृपा मिलती है। रुद्राभिषेक में शिव को गंगा जल, दूध, घी, मधु आदि चढ़ाकर पूजा की जाती है। इससे भगवान शिव की शक्ति का अनुभव होता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव के अवतारों में एक अन्य अवतार है काल भैरव, जो भक्तों के जीवन के बुरे समय में सहायता करते हैं। काल भैरव का नाम भयंकर और भयानक होता है, लेकिन इनकी वास्तविकता अलग होती है। काल भैरव को ज्ञान, शक्ति और दया का प्रतीक माना जाता है। ये अवतार भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक होता है। काल भैरव का रूप भी भगवान शिव के अन्य अवतारों की तरह है। उन्हें त्रिशूल, डमरू और काले रंग के कपड़े पहने देखा जाता है। काल भैरव का मंत्र उनकी पूजा में बड़ा महत्व रखता है। भक्तों का मानना है कि उनके शब्दों से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। चलिए अब इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे भगवान शिव के एक और अवतार के बारे में, जो है अर्धनारीश्वर अवतार। अर्धनारीश्वर अवतार भगवान शिव के विशेष अवतार में से एक है। इस अवतार में भगवान शिव एक ही शरीर में पुरुष और स्त्री के रूप में दिखते हैं। इस अवतार का अर्थ है अर्धनारीश्वर, जो कि नारी और पुरुष दोनों का अर्थ होता है। इस अवतार की जन्म कथा बहुत रोमांचक है। एक बार देवों और ऋषियों ने भगवान शिव को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से पूजा। इस पूजा में भगवान शिव की प्रतिमा के अंदर माता पार्वती का अंग होता है। यह पार्वती शिव जी के मन में बनी थी। उन्होंने उसे अपनी शक्ति का अंग बनाया था।
इस पूजा में शिव जी ने माता पार्वती के अंग को अपने शरीर से अलग कर दिया और अपने शरीर के एक भाग में माता पार्वती का रूप धारण किया। इस तरह से भगवान शिव के शरीर का अर्धांग पुरुष हो गया और दूसरा अर्धांग स्त्री बन गया। इस अवतार का महत्व बहुत अधिक है। यह अवतार पुरुष और स्त्री के समानता और एकता को दर्शाता है। इसके अर्धनारीश्वर अवतार का मतलब होता है दो आदियों का मिश्रण। इस अवतार में भगवान शिव और देवी पार्वती एक व्यक्ति में होते हैं। यह अवतार लिंग पुराण के अनुसार शिव और पार्वती के आपसी प्रेम और समझौते का प्रतीक होता है। इस अवतार का महत्व विवाह के संस्कार में होता है। शादी के समय इस अवतार का पूजन किया जाता है और विवाहित जोड़े की एकता, समानता और अधिकारों का महत्व इस अवतार से समझाया जाता है। इस अवतार को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस अवतार में भगवान शिव के दो भिन्न स्वरूपों को एक साथ दर्शाया गया है। एक तरफ वह देवताओं का राजा होते हुए दिखते हैं और दूसरी तरफ वह शक्ति के रूप में दिखते हैं। इस अवतार में उनके शरीर का एक अंग अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है, जिसमें पुरुष और स्त्री के स्वरूप एक साथ मिल जाते हैं। इस अवतार से समझ में आता है कि शिव और शक्ति एक होते हैं और वे समान महत्व रखते हैं। भगवान शिव के अनेकों अवतार हैं, जिनमें से कुछ अवतारों के बारे में आज हमने समझा है। भगवान शिव के और कई अवतारों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको मेरा यह वीडियो भी पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लिखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।